जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे हम। महबूबू मेरे प्यारे महबूब, प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरा शोहरत नहीं है, कि जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं, पी के गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं, पी के गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। ये अंगूरों का सीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो आयर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो आयर की बेटी, तूने उस पर निगाहें वरम की। कर दिया जिंदा उसको ये कह कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी सूरत नहीं है, कि जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज वचन हम लेके आए हैं आपके बीच में, जो मिलेगा आपको गिनती 6 अध्याय, उसमें 6 का हम 20 से पढ़ेंगे। हालेलुया। वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और याचक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याचक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाखमधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाया होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ाया वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, और उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही अपने न्यारे रहने के व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आप मन्नत मानते हैं, तो मन्नत अपनी इच्छा के अनुसार आप मानते हैं कि हमें परमेश्वर ये देना, हम ये करेंगे। तो प्रभु कहता है अपनी मन्नत को ध्यान रखें, और जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतनी मन्नत को मानो और उसे पूरी भी करो। मन्नत मानते हो तो उसे पूरा करने में भी ध्यान रखो, सतर्क रहो कि मैंने मन्नत मानी है तो परमेश्वर उस चीज़ को पूरा करता है। तो आप भी जो मन्नत मानी आप भी उसे पूरा करें। हालेलुया। जैसे कि हन्ना ने मन्नत मानी थी कि हे परमेश्वर तू मुझे बाँझ दी, उसे बच्चे नहीं होते थे, तो उसने कहा
कि हे परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा, तू मेरी गोद भरेगा, तू मुझे बांध से मुझे छुटकारा देगा, मुझे नामधराई से मुझे छुटकारा देगा, मुझे बेइज्जती से छुटकारा देगा परमेश्वर। तो मैं जो भी मेरे कुछ होगा मैं तेरे भवन के लिए, तेरी सेवा के लिए दे दूँगी। उसने मन्नत मानी। तो जैसे ही उसका बेटा हुआ और फिर होने के बाद वो जब तक दूध पीता रहा, तब 6 महीने, जब भी साल भर दूध पीता रहा, उसके बाद वो प्रभु के भवन में छोड़ गई प्रभु की सेवा के लिए। फिर परमेश्वर ने क्या, उसको और भी 4-5 बच्चे और दिए। तो ऐसे परमेश्वर जब आप मन्नत को पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी आपकी हर एक चीज़ों की आवश्यकता ध्यान रखता है और वो मन्नतों को और आपको पूरा करेगा। जब आप उसकी मन्नत को ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है याजकों को आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तू इजराइलियों को इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया कर। यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून से कहो कि अपने परिवार, अपने घराने को आशीर्वाद दिया करें। कैसे दिया करें? प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु का वचन कह रहा है यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीर्वाद दिया करूँगा। प्रभु का वचन कहता है इस रीति से वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें। मतलब मेरे नाम से उन्हें आशीर्वाद दें तो क्या होगा, मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। जब आप मेरे नाम से उन्हें मेरे नाम को बताएंगे तो वो क्या होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि पहले तो तुम्हें आशीष देनी है कि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी अगुवाई करे, तुम्हें हर पल परमेश्वर संभाल के रखे और तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। दूसरा, तुम आशीर्वाद देना अपने घराने को। मूसा कहते हैं हारून से कि अपने घराने से कहो, आशीर्वाद दो कि परमेश्वर यहोवा अपने मुख का प्रकाश मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरे पति बच्चों पर, मेरे घराने पर चमकाए और अपना अनुग्रह करे। फिर तीसरा कहते हैं कि हे प्रभु तू मुख अपना मेरी ओर कर और मुझे शांति दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु से कहो, अपने परिवार के लोगों से, अपने घराने से कि हे प्रभु, हे खुदा, अपना मुख मेरी ओर कर और मुझे शांति दे। अपना मुख मेरे परिवार की ओर कर और उन्हें शांति दे। हे परमेश्वर यहोवा, अपना मुख मेरे परिवार की ओर, मेरे घराने की ओर, मेरे बच्चों की ओर करे परमेश्वर और उन्हें आशीष दें। उन पर अनुग्रह करें और उन्हें शांति दें। परमेश्वर ने कहा कि हे मूसा, तू अपने लोगों से कहे कि वो आशीर्वाद दिया करें। तो कैसे आशीर्वाद देना है? आप जब भी उठें, सुबह सोकर उठें तो परमेश्वर से कहें, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे अच्छी और मीठी नींद दी और अच्छी सुबह दिखाई, अच्छी नींद दी और अच्छी सुबह दिखाई। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने परिवार को परमेश्वर हम आशीर्वाद देते हैं। आप उनकी रक्षा करें और उन पर अनुग्रह करें, उन्हें शांति दें और अपना मुख का प्रकाश हमारे घराने पर, हमारे परिवार पर चमकाएं और अनुग्रह करें। अपना मुख मेरी ओर करें और उन्हें आशीष दें और उन्हें शांति दें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर कहता है कि अब आशीर्वाद दिया करें। तो आप सभी लोग आशीर्वाद दें ताकि परमेश्वर आप सभी के घर परिवार को ब्लेस रखे, आशीषित रखे, अनुग्रह करे, दया करे, शांति दे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। सबको जय मसीह।